मैं श्वेता सैनी, निगम पार्षद 12 केशवपुर वार्ड, दक्षिण दिल्ली नगर निगम और वर्तमान में वेस्ट जोन चेयरपर्सन हूँ दक्षिण दिल्ली नगर निगम से। सर, ये आप जो कार्यक्रम कर रही हैं करवा चौथ पर, आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, करवा चौथ जो है वो महिलाओं का एक ख़ास तौर से मैं कहूँगी कि पति दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें महिला और पुरुष को नर और जो, क्योंकि भगवान आदि हमारे महादेव जो हैं उन्होंने भी अर्धनारीश्वर का अपना एक रूप दिखाया था, तो उसमें नर हो या नारी हो किसी भी रूप से कम नहीं है। और जो पत्नी है, क्योंकि हमारा भारतीय संस्कृति को हम लोग अपना रिप्रेजेंट करते हैं उस त्यौहार के माध्यम से, और पति की लंबी आयु के लिए जो पत्नी है वो व्रत रखती है पूरा दिन। लेकिन उस त्यौहार को लेकर बहुत सारी इच्छाएं भी होती हैं और बहुत सारी तैयारियां भी होती हैं। तो उन तैयारियों को लेकर पिछले 10 वर्षों से लगातार विकासपुरी में, जब मैं निगम पार्षद नहीं थी तब से हम लगातार ये कार्यक्रम करते रहे हैं। करवा चौथ वुमेन क्लब हमने एक बनाया हुआ है यहाँ पर, उसके माध्यम से। तो इस बारी हमारा 11वां करवा चौथ मेला हमने यहाँ पर रखा है 21 तारीख को, बृहस्पतिवार को शाम को 5 बजे ममता मॉडर्न स्कूल के सामने जो पंची टेंट हाउस है उसमें ये कार्यक्रम रहेगा। और प्रतिवर्ष की भांति बहुत सारी महिलाएं सज कर आएंगी। वहाँ पर बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फैशन शो रहता है, स्टॉल्स रहती है, मेहंदी भी यहाँ पर लगाने की व्यवस्था रहती है, खाने पीने की व्यवस्था रहती है। तो एक पूरा, मैं कहूँगी कि त्यौहार से पहले एक पूरा एंजॉयमेंट और पूरी जो शॉपिंग हम लोग वहाँ करवा चौथ की करते हैं वो सब कार्यक्रम वहाँ रहते हैं। तो विकासपुरी ही नहीं, पूरे पश्चिमी जिले की महिलाएं वहाँ पर आती हैं और पिछले 10 वर्षों से ये कार्यक्रम लगातार हमारा होता है। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियाँ करना चाहती हैं आगे चलकर? देखिए, मैं शुरू से एक ऐसे परिवार से जुड़ी हूँ जो समाज सेवा को लेकर, चाहे मेरे पिताजी हों, चाहे मेरी मम्मी रही हो, चाहे भाई वगैरह, सब लोग हम समाज सेवा जो है वो हमारे, मैं कहूँगी कि खून में है। और मैं स्वयं राष्ट्र सेविका समिति से द्वितीय वर्ष शिक्षित हूँ। तो वहाँ पर हमें बताया कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर 3 गुण होने बहुत ज़रूरी हैं। एक, मातृत्व के लिए माता जीजाबाई को हम अपना आदर्श मानते हैं, जो छत्रपति शिवाजी जैसा उन्होंने योद्धा तैयार किया। कर्तृत्व के लिए हम माता अहिल्याबाई होलकर को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने न्याय के लिए अपने बेटे और जनता में कोई फ़र्क नहीं किया। तीसरा, हम रानी लक्ष्मीबाई को अपना आदर्श मानते हैं नेतृत्व के लिए, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए पीठ पर अपना छोटा बच्चा बांधकर भी वो देश के लिए लड़ी और कुर्बानी उन्होंने अपनी दी। तो ये 3 गुण होने महिला के अंदर बहुत ज़रूरी है। इन 3 गुणों को समाहित कर हम वहाँ पर जो प्रशिक्षण मिलता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, उसको लेकर मैं राजनीति में अगर आई हूँ तो उन 3 गुणों को अपने अंदर समाहित करने के बाद और समाज सेवा का एक प्रण लेकर आई हूँ। और जो राजा होता है थे हमारे जो पहले, क्योंकि रामचरितमानस मैंने कई बार पढ़ी, तो रामचरितमानस में एक बात निकल कर आई कि जो राजा होते थे उनके लिए केवल नगरीय विकास करना ही उनका धर्म नहीं होता था, बल्कि नागरिकी विकास करना भी उनका एक धर्म होता है। ऐसा मैंने कहीं ना कहीं उसमें इंगित है। और उसी चीज़ को लेकर मैंने अपने यहाँ, जब मुझे पार्षद का ये दायित्व मिला, तो नागरिकी विकास, जिसमें सड़कें, पार्क और नाली वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, उसके साथ साथ ये तो क्योंकि हमारा कर्तव्य है करना। और ये बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बजट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, कितना हमारे पास बजट का फ्लो रहेगा और हम कितना काम कर पाएंगे। लेकिन नागरिकी विकास जो है उस पर हमने खास तौर से ध्यान दिया। और आज जहां हम लोग बैठे हैं, ये अगर लाइब्रेरी आप देख रहे हैं तो ये उसी नागरिकी विकास का एक अंग मैं कहूँगी कि अपने विकासपुरी के लोगों, अपने वार्ड के लोगों को हम अच्छे से उनके अंदर एक संस्कार दे पाएँ, उसके लिए हमने यहाँ एक लाइब्रेरी आरंभ की। और आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता के साथ साथ आसपास के लोग भी यहाँ पर लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ने आते हैं। इसी प्रकार हमने अपने वार्ड में जो है सबसे ज़्यादा टॉयलेट्स बनवाए कि जिससे लोगों की और खासतौर से महिलाओं की समस्या होती है कि जो महिलाएं आजकल शॉपिंग करने मार्केट्स में आती हैं, उनकी, या हम कहीं जा रहे हैं तो सड़क पर हमें वो सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इसको देखकर जब मैं यहाँ पर आई तो हमने 9 नए पब्लिक टॉयलेट अपने वार्ड में बनवाए। एक साइंटिस्ट पार्क हमने यहाँ पर डेवलप किया है, जो देश का पहला ऐसा पार्क है जहाँ पर बच्चे QR कोड स्कैन करके हमारे भारतीय वैज्ञानिक, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी होने का गौरव जो है वो
हर एक व्यक्ति में आना चाहिए। उस चीज़ को देखते हुए हमने साइंटिस्ट पार्क बनाया है, जिसमें बच्चे जो हैं वो QR कोड जब स्कैन करते हैं तो साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाती है। गोग्रास पात्रम योजना हमने शुरू की हुई है कि गायों के लिए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे घर की जो पहली रोटी है वो हम गाय को दें, उसके लिए पार्क में डब्बा रखा हुआ है। प्रतिदिन वहाँ पर जो भी खाना आता है वो हम गायों को ले जाकर खिलाते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम हैं। एक अपने 46 पार्कों को हमने सिंचित करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर बनवाया, टैंक बनवाया है, जिसमें केशवपुर सीवरेज प्लांट से हम पानी लाते हैं और 46 पार्कों में आज हमने अंदर का जो भूमिगत पानी है उसको लेना बंद कर दिया है। उस पानी से हमारा वो सिंचाई का काम होता है। ऐसे बहुत सारे काम हमने किए। पार्कों का नामकरण हमारे यहाँ MCD में एक है कि हम पार्कों का नामकरण कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने वार्ड में किसी व्यक्ति के नाम पर ये योजना ना करके ऐसे महापुरुषों के नाम पर अपने पार्कों के नामकरण किए हैं। चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चाहे हमने साइंटिस्ट पार्क बनाया है, ऋषि वाटिका हमने बनाई है, ध्रुव वाटिका हमने बनाई है, हमने भगिनी निवेदिता जो विवेकानंद जी की शिष्या थी उनके ऊपर हमने पार्क का नामकरण किया है। तो एक कोशिश है कि कुछ ऐसे काम कि अगर जो काउंसलर अभी मैं यहाँ पर हूँ, अगर मेरे बाद में भी लोग जो हैं वो इन चीज़ों के लिए यहाँ पर हमें याद करें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम इस माध्यम से हमने किया है। तो और बहुत सारे आने वाले टाइम में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। खबर का मतलब है एक भरोसा।